2 दिन से विधानसभा सत्र जारी है और विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। आज भी समूचा विपक्ष जो है वो धरना करता रहा, प्रदर्शन करता रहा और तमाम बातें करता रहा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था और काफी हंगामा भी हुआ। सर, इस तरह का जो विपक्ष हंगामा कर रहा है गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी सदन चलने नहीं दिया जा रहा था। ये सदन का समय बर्बाद करना है। प्रदेश की जनता के लिए जो समय लगाना चाहिए वह सदन के समय को बर्बाद करने के लिए विपक्ष जैसे कि पूरा तय करके बैठा है कि हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आज अनुपूरक आया था। अनुपूरक जो आया है वो गरीबों के लिए आया है, अनुपूरक आया है मजदूरों के लिए, अनुपूरक आया है दिव्यांगों के लिए, अनुपूरक आया है माताओं बहनों के लिए, अनुपूरक आया है प्रदेश के विकास के लिए। तो उसको सुनना, उसको देखना और उस पर चर्चा करना, तो चर्चा करने की जगह उस समय का बर्बाद करने का प्रयास करना, ये जनता इनको 2017 से बड़ी सजा 2022 में देगी। तो क्या लगता है आपको कि जो आज का जिस तरह का घटनाक्रम रहा है ये सदन के हिसाब से उचित नहीं था? ये कह रहे हैं कि सरकार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और किसानों पे गाड़ी चढ़ाने के लिए साबित भी हो रहा है, उसकी जो जांच हो रही है उसके बाद भी बर्खास्तगी नहीं। देखिए, कोई सरकार जज नहीं होती है। जांच एजेंसियां जांच करती हैं, न्यायालय के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती हैं और फिर न्यायालय उसके आधार पर जो भी दंड देना होता है वो दंड का निर्धारण करते हैं गुण दोष के आधार पर। तो जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जांच एजेंसियों के समक्ष विचाराधीन है, उस विषय को सरकार के सामने ला करके शुद्ध रूप से राजनीति करने का मतलब असफल प्रयास है और सदन का समय बर्बाद करने का प्रयास है। मुझे लगता है कि विपक्ष को इससे बाहर निकल करके, विपक्ष में है और उनके हालात खराब है आने वाले 2022 के चुनाव के लिए, जनता के लिए न कुछ कभी किए हैं न कभी करेंगे। सत्ता में रहे तब गुंडागर्दी किए, सत्ता से बाहर है तो सदन में भी लगभग वही रास्ता अपनाने का लगातार प्रयास किए। तो इससे इनको बच करके रहना चाहिए। अजय मिश्र टेनी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है और बड़ी हमदर्दी पत्रकारों से जता रहा है कि मिश्र टेनी के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, हम उनको बर्खास्त होना चाहिए, पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकार सदा सम्मान के पात्र हैं। हम सभी पत्रकार मित्रों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनके साथ कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो उचित नहीं होता है। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग आपके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, कोई सहानुभूति उनकी नहीं है। इतिहास उनके शासनकाल का उठा के जब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो किस प्रकार से पत्रकारों से व्यवहार किए हैं, किस प्रकार से समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यवहार किए हैं। वह शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। शायद इसके कारण से उनको कुछ वोट मिल जाए। मैं मानता हूँ कि उनके इस प्रकार के आचरण से उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बाकी पत्रकार हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अमित शाह जी कल आ रहे हैं, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, निषाद समाज की रैली को जो है वो संबोधित करेंगे और आरक्षण की मांग को लेकर निषाद समाज लगातार जो है वो बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अमित शाह जी कुछ हल निकालेंगे कल समाज के बीच में? कल और आज के बीच में देरी बहुत ज़्यादा नहीं है। कल जब कार्यक्रम होगा तब आप सुनिएगा, देखिएगा, जो सुनिएगा देखिएगा, फिर लोगों को बताइएगा। एक आखिरी सवाल और ले लीजिएगा। फर्क साफ है, आपने कहा कई चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी का की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की है, ये किन चीज़ों को लेकर फ़र्क साफ बताया? वो भी फ़र्क साफ बता रहे हैं, आप भी फ़र्क साफ बता रहे हैं। फर्क साफ है, मतलब गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी, भ्रष्टाचार और जातिवाद नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने का एक सूत्री सरकार का प्रयास है और उसका परिणाम आम जन के बीच में दिखाई दे रहा है। हम लोग उस बैकग्राउंड के हैं जिस बैकग्राउंड के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं था, आज उन्हें पक्का मकान मिल रहा है। शौचालय जिनके घर में कभी सोच नहीं सकते थे, शौचालय बनकर के तैयार हो गया है। उनके घर का अंधेरा दूर हो गया, उनके घर में गैस के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करा दिए गए हैं। इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड उनके पास उपलब्ध है। हर घर नल से जल पहुँचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार की ओर से भी 5-5 किलो प्रति यूनिट यानी 10 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में दाल भी, सरसों का तेल भी, चीनी भी, नमक भी, यह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फर्क यह साफ है कि अगर यह सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो ये गरीबों को जो मिलने वाला राशन है वो बेच करके खा जाते और गरीब भूखा का भूखा रह जाता। इनको यह बर्दाश्त नहीं होता कि गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ क्यों मिल रहा है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। इन्होंने कई सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी के साथ दिए और स्पष्ट किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दीगर सरकारों के बीच में फर्क साफ है। हमने जनता का विकास किया है और दूसरी सरकारें होती तो इसी जनता के अनाज को बेच खाती। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।